साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज आपके समक्ष कुछ हमारे संत हैं उनके बारे में दो शब्द लेके आया हूँ और उसको हम आधुनिक समय के विचारधारा में पिरोने का काम भी करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ संत रैदास साहेब की। मैं संत रैदास साहेब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और संत रैदास साहेब एक ऐसे संत है जिन्होंने भारत के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति की है। संत रैदास साहेब को महान समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है और उनके जो दोहे हैं, ये दोहे समाज में जागृति का, जन जागृति का काम करते हैं। संत रैदास साहेब संत कबीर साहेब के समकालीन माने जाते हैं और मीराबाई के वे गुरु भी थे। उन्होंने सामाजिक समानता लाने के लिए भरपूर काम किया। जाति व्यवस्था का खूब विरोध किया और विश्व के अंदर में मैत्री का संदेश दिया। उनकी वाणी रैदासी राम बानी या रैदास की साखिया और पदों में संकलित है। संत रैदास साहेब बेगमपुरा नामक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। बेगमपुरा का मतलब कि जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो, दुख या अन्याय नहीं हो। संत रैदास साहेब एक ऐसे संत है कि जो जैसे धम्मपद जहाँ से स्टार्ट होता है, मनो पुग्गा मनो धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पुट्ठे न भासती वा करती वा, तो जो धम्मपद के अंदर में आता है कि मलिन मन से अगर कोई काम करते हैं तो दुख व्यक्ति के पीछे ऐसे चलता है जैसे बैलगाड़ी के चक्के, और प्रसन्न मन से, अच्छे मन से कोई काम करते तो सुख ऐसे चलता है कि जैसे छाया उसके पीछे चलती, कभी न छोड़ने वाली। तो जिस प्रकार से मन के बारे में धम्मपद में पहली ही लाइन यमक वग्गों के अंदर में आती है, उसी प्रकार से संत कबीर साहेब भी मन के बारे में बात करते कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये समकालीन, ये तथागत के वचनों को अपना आदर्श वचन मानते हैं। और एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये अरहंत पुरुष है, ये ज्ञानी लोग हैं। संत कबीर साहेब हुए, संत रैदास साहेब हुए, इनकी वाणी बहुत चिंतन मनन के बाद में आई है और ये प्रज्ञा पुरुष है। तो इनका विश्लेषण, इनके बारे में कहना, इनके बारे में जानना आधुनिक रूप में समाज को बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कबीर साहब जो कहते हैं, संत रैदास साहब जो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन गंगा नहाकर क्या करते, अपने शरीर को शुद्ध करते। मन तो वैसा ही मैला रहता है, मन तो वैसा ही मैला रहता है। तो
संत रैदास साहब ये कहते हैं कि मन को अगर चंगा कर लो तो गंगा तो कटौती में आ जाएगी, आपके घर में ही गंगा आ जाएगी। लेकिन ट्रांसलेट करने वालों ने उसको काल्पनिक चमत्कारिक बनाने की बात की, क्योंकि चमत्कारिक काल्पनिक बनाने की बात इसलिए उन्होंने की क्योंकि उनका जो अंतिम उद्देश्य था वो था कि लोग हमारे गुलाम रहे। और संत रैदास साहब हुए, संत कबीर हुए या तथागत गौतम बुद्ध हुए, इनका शोध जो है, इन्होंने जो बातें कही है वो बातें हैं कि व्यक्ति अपने मालिकत्व को पाले, व्यक्ति अच्छाई को पाले, तो व्यक्ति खुद ही मालिक बन जाए, खुद ही मालिक बन जाए। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं कि मन अगर शुद्ध है तो गंगा कटौती में है, इधर तीर्थ यात्रा वगैरह के जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग इम्प्रेस करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा में जाके अपने आप को शुद्ध करके आए और अब हम पवित्र होकर आए हैं। इन पवित्रता के कारण लोग साल भर पाप करते हैं, अन्याय करते हैं और गंगा में जाके नहा के अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने सारे पाप को धो के आ गया। तो पाप धो के आ गया ऐसा एक झूठा दिलासा देते हैं। तो पाप एक्चुअल में, पाप का मतलब है अकुशल कर्म, गलत कार्य। अब गलत कार्य केवल अच्छे कार्य से ही खत्म किए जा सकते हैं। पाप को पुण्य से खत्म किया जा सकता है। अगर कहीं कचरा है तो कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित करेंगे तो वो भूमि में काम में आएगा। कचरे को धोते रहो, ये करते रहो, तो कचरा ही रहेगा। तो इसलिए शरीर को धोने से आपके मन की गंदगी हल होने वाली नहीं है, उसको चंगा करना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अच्छा करने के लिए मन विचारों से चलता है। मन विचारों से चलता है तो विचार कैसे निर्माण होते? तो जो दुर्बुद्धि लोग थे, जो अज्ञानी लोग थे, इन्होंने भारत से बुद्धिज्म खत्म करके उसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की स्थापना के लिए रात दिन लगाया। तो संत रैदास साहब ने उसी जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। आंदोलन को समझिए, अगर आप आंदोलन को समझेंगे, आंदोलन को पकड़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए संत रैदास साहब कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मानुष नहीं जुड़ सके, जब तक जाति न जात। मानुष को जुड़ना है, मानुष को जुड़ना है। तो मानुष कैसा जुड़ेगा? मानुष जुड़ेगा कि जब जाति जाति में जाति है, जब जाति जाति में जाति है, एक जाति के अंदर में उसके उपनाम उपजातियां है, एक जाति की कई जातियां है। तो जाति जाति में जाति है कि जो केतन के पात रैदास मानुष नहीं जुड़ सके, जब तक जाति न जात। तो केले के जैसे पत्तों के परत दर परत छिलके होते हैं। केले का आपने पेड़ देखा होगा, उसके परत दर परत छिलके होते हैं। वैसे ही समाज के अंदर में जातियों की परतें बना दी गई है। समाज के अंदर में जातियों की परतें बना दी गई है, और जब तक जाति का भेदभाव रहेगा तब तक एक मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं बन सकता। सच्चा मनुष्य इसलिए नहीं बन सकता, जब वो किसी मनुष्य को देखता है तो पहले वो पूछता है कि क्या नाम है आपका। तो नाम के साथ जाती है, फिर उसने कुछ भी नाम बताया तो पूछता है सरनेम क्या है आपका। सरनेम, वो जो भी सरनेम बताए तो उस सरनेम से वो आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करता है कि कौन सी जात में होगा, कौन से वर्ण में होगा, फिर उसके आधार पर वो उससे व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसलिए बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिख के ये कहा कि मैं इस कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर दूंगा। वो खत्म करने के लिए जिस चीज से आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस नामों से आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस सरनेम से आइडेंटिफिकेशन होता है, तो हमें सरनेम को चेंज करना, सरनेम को बदलना या सरनेम को नहीं लगाने वाला काम शुरू करना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि हमें अपना सरनेम प्यारा नहीं है, हमें अपना नाम प्यारा नहीं, लेकिन अगर उस नाम के कारण किसी ने आपको मनुस्मृति पढ़कर अगर बताया हो कि भाई
ब्राह्मण का नाम तो विद्वत्तापूर्वक होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम तो शौर्यवान होना चाहिए, और वैश्य का नाम तो धन से रिलेटेड होना चाहिए, और शूद्र का नाम तो ऐसा होना चाहिए कि दास से युक्त होना चाहिए। अब वो नाम रखने वाले लोग हैं, इन्होंने जालसाजी करके आपके पूर्वजों को बताया, वो परंपरा के अनुसार आप चल रहे हो, तो उस झांसे से बाहर निकलना है, आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ना है। जैसे लोग काला धागा बांधते हैं, काला धागा बांधने का मतलब है कि उससे पता चल जाए कि ये काय में आता। तो अधिकतर जो फोर्थ वर्ण के अंदर ने, जिनको ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था सिस्टम लागू किया था, तो वो लोग अधिकतर काला धागा बांधते। उस प्रकार से जनेऊ का भी, जनेऊ का भी है, उस प्रकार से वेद मंत्रों का भी है, वेद मंत्रों का भी है। तो उन्होंने अपना सिस्टम स्थापित किया है वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था को, और वो एक गुलामी की व्यवस्था है। वो गुलामी की व्यवस्था है कि एक सोशल सिस्टम है, कि उन्होंने एक सोशल सिस्टम ऐसा जनरेट किया है कि उस सोशल सिस्टम के अंदर में समाज घिरा पड़ा है, समाज बंद है, और समाज जिसको हम समाज कहते हैं वो समाज न हो के जात जात हो गई है, और जात जात आपस में लड़ती है, आपस में झगड़ती है। अभी जैसे हम पेपरों में पढ़ते हैं कि भिलाला और इसका आपस में युद्ध हो गया, ये जाति दूसरे जाति से लड़ गई। और इवन हम देखते हैं कि एक जाति जाति के विहार बने हैं, वो पूछते हैं कि कौन से जाति में आते हो, काय में आते हो। तो ये जातियों ने बहुत बड़ा इस देश का सत्य का नाश करने का काम किया, जिसको हम अगर कहें कि सत्यानाश किया, सत्य का नाश किया, सत्य तक व्यक्ति को पहुंचने नहीं दिया। ये जाति निर्माण करने वाले जो लोग हैं, ये इन्होंने 3 फार्मूले अपनाए। पहले तो शिक्षा से वंचित किया, संगठन तोड़ने के लिए जाति व्यवस्था बनाई, और फिर उनको गुलाम बनाया, उनको दास बनाया, उनको गुलामी के इसमें ये कहा कि तुम्हारा तो जन्म झाड़ू वाले को बोला झाड़ू वाले के लिए हुआ, मोची को बोला कि तुम पालिश करने के लिए पैदा हुए, और तुम्हें अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें पढ़ना नहीं है। ऐसा गलत प्रचार प्रसार किया, और जाति व्यवस्था को इतना खतरनाक तरीके से ये किया कि आज भी अगर आप देखिए कि अंतर जाति विवाह होता है, तो उन युवाओं को कितना कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, कई लोगों की जान जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो ये जाति व्यवस्था अपने आप में एक अमानुषीय व्यवस्था है, ये जानवर के अंदर की व्यवस्था है। जानवर के अंदर में जाति होती है, हिरण की जाति अलग होती है, घोड़े की अलग होती है, गधे की अलग होती है, और एक दूसरे का ब्याह एक दूसरे के साथ नहीं होता हुआ, क्योंकि अलग अलग ब्रीड है। लेकिन यहाँ पे एक शूद्र पुरुष है और ब्राह्मण लड़की है, और उनका आपस में अगर शादी ब्याह हो जाए तो बच्चा ही पैदा होता है। तथागत तो यही पूछते हैं सीधा सीधा कि ब्राह्मण की लड़की है और शूद्र का लड़का है, और आपस में शादी ब्याह पैदा हो जाए तो क्या बच्चा पैदा होगा या जानवर पैदा होगा? बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर काहे की जाति? ये जातियों को अंधविश्वास करने वाले लोग, मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, इन्होंने धर्म का अंग बना के प्रचार प्रसारित किया, और ऐसा ढिंडोरा पीटते कि अंतर जाति विवाह हो गया तो उनको लगता है कि पता नहीं इसने कितना बड़ा दोष कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये प्रावधान किया गया कि भाई जाति व्यवस्था को खत्म करने के प्रावधान किए गए, और सरकार के तरफ से आज हम देखते हैं कि अंतर जाति विवाह होता है तो प्रोत्साहन रूपी राशि दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जाति व्यवस्था टूटे। तो बाबा साहब का जो ग्रंथ है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसका एनालिसिस ऑफ कास्ट मतलब जाति भेद का उच्छेद, उसको खत्म करना, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। जाति को लोगों ने पूरा ऐसा बनाने की कोशिश की है जातियों को, कि अभी आज तो जातियों के संगठन बन रहे हैं, जातियों के संगठन बन के जातियों का समाज बन रहा है। महार जाति का महार समाज संगठन, चमार संगठन, काची संगठन, तेली संगठन, ऐसे जातियों के संगठन बन रहे, और जातियों को ताकतवर बनाने का काम किया जाए। जबकि जाति टूटना चाहिए, समाज को ताकतवर बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जाति ताकतवर बनेगी, अल्टीमेट जाके
वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों की वो गुलाम बनेगी, उसको पुजारी बना के अपने बीच में लाएगी। इसलिए जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग, जातीय संगठन चलाने वाले लोग समाज के लिए आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे, संगठन तोड़ने का काम कर रहे। संगठन तोड़कर बाबा साहब के मिशन को, तथागत के मिशन को, संत रविदास साहब के मिशन को, कबीर साहब के मिशन का सत्यानाश करने का काम करे, उनके सत्य का नाश करने का काम कर रहे। बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज। आप शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और आंदोलित हो जाओ। शिक्षा, संगठन और आंदोलन, आंदोलन अचीवमेंट के लिए, लेकिन कौन किस तरीके से आंदोलन संगठन बना के, किसका संगठन? शिक्षित लोगों का संगठन। अगर शिक्षित लोगों का संगठन नहीं बनाया, अशिक्षित लोग हैं, तो अशिक्षित लोग भी अपना संगठन बनाते हैं। जैसे नेपाल के अंदर में संगठन बना, वहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों के अंदर में जो शिक्षा का लेवल है, उन्होंने वहाँ की संसद को ही जलाया, सुप्रीम कोर्ट को जलाया, होटलों को जलाया, लूटपाट की। और वो कहते हैं कि हमने क्रांति कर दी। लूटपाट वाली क्रांति नहीं होती है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जुल्म ज्यादती करने वाले लोगों ने उनके मानवीय मूल्य अधिकार छीनने की कोशिश की, उनका सोशल मीडिया छीनने की कोशिश की, उनको बेरोजगार रखा, उनको बोला तुम इस धर्म का प्रचार करो, ये धर्म का आंदोलन करेंगे। एक तरीके से उनको उकसाया गया, उनको दुर्बुद्धि बनाया गया, उनको नासमझ बनाया गया। फिर लोगों का आक्रोश उठा और आक्रोश उठ के उन्होंने उस व्यवस्था को जला दिया। तो हमें ऐसी चीज़ों को नहीं करना। एक तो गलत चीज़ उत्पन्न नहीं होने देना है, उत्पन्न हो रही हो तो वही ख़त्म करना है, और ख़त्म करना है तो उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तरीके से आना है। तो सम्राट अशोक से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक ने अपना शासन स्थापित किया, पहले कलिंग का युद्ध किया, लाख लोगों की हत्या की, शासन किया, लेकिन बाद में देखा कि लोगों की हत्या करके अगर ये शासन प्राप्त किया तो इससे क्या मिला? तब एक भिक्षु के संपर्क में आने के बाद सम्राट अशोक को ऐसा लगा कि ये चीज़ तो मैं मैत्री के बल पे भी हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ तो मैं बगैर नरसंहार करके भी हासिल कर सकता हूँ, बगैर किसी लोगों के मार काट बचाने के बजाय भी हासिल कर सकता हूँ, तो मैं उस मार्ग से क्यों नहीं हासिल करूँ? तो संसार में सम्राट अशोक मैत्री के आधार पर बहुत बड़े लेवल पे शासन स्थापित करने वाले व्यक्ति बने। और आप उनका पूरा देखिए कि उन्होंने कितनी सारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने असंख्य यूनिवर्सिटीज बनाई, और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता था। ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद या औषधियां जो वनस्पति से रिलेटेड है, ये सम्राट अशोक के समय में रिसर्च हुई है। ये सम्राट अशोक के अंदर में बहुत रिसर्च था। मतलब उस समय हॉस्पिटल थे, जानवरों के लिए तक हॉस्पिटल खोल दिए थे, पानी की बावड़ियां, पत्थरों के रोड, और उसके आसपास में अच्छे बड़े बड़े पेड़, एक सिस्टम, पत्थरों के ऊपर धम्म लिपि में तथागत के वचन। तो बहुत सारी चीजें सम्राट अशोक ने हासिल की। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा जम्बूद्वीप खत्म कैसे हुआ? उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं अगर देखता हूं, उसका कारण ये है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनका मठाधीश होना, उनका उस चीज को सुरक्षित नहीं करना, और ऐसे लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी पोस्ट देना रहा है। जैसे पुष्पमित्र शुंग जैसे व्यक्ति को सेना का नायक बनाना, ये बड़ी भूले रही है। क्योंकि उस समय सैनिक जिसके पास सैनिक, उसका शासन। तो हम ये देखते हैं कि धम्म के अंदर में घुसपैठ करके
धम्म के अंदर में घुसपैठ करके तथागत की विचारधारा को तथागत के नाम से गलत तरीके से प्रचार प्रसारित करके ये जो अज्ञानी लोग थे, जिनको वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की स्थापना करनी थी, जिनको जन्म से अपने आप को ब्राह्मण बोलना था, इनके षड्यंत्र के कारण ये देश गुलाम हुआ, कई बार गुलाम हुआ। ये जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था के कारण देश गुलाम हुआ, क्योंकि जाति व्यवस्था ये संगठन तोड़ने का काम करती है और संगठन तोड़कर एक व्यक्ति को मनुष्यता के लेवल से नीचे ले जाती है। इसीलिए संत रैदास साहब जो बात कह रहे हैं कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मानुष नहीं जुड़ सके जब तक न जाति न जात। जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक मानुष एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ेगा। हम कल उत्तर प्रदेश की एक घटना में देख रहा था, उस घटना में एक परिवार को कुछ अपने आप को स्वर्ण कहने वाले लोगों ने खत्म कर दिया। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, गलत प्रचार प्रसार किया जाता है। और गलत प्रचार प्रसार करने वाले ये जो साधु के नाम से कथाकार आते हैं, ये जो नालायक लोग आते हैं, ये एक प्रकार का गलत विचार प्रस्तुत करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, आतंकवादी मानुष को तैयार करते हैं, आतंकवादी उसके ब्रेन को तैयार करते हैं, और वही ब्रेन, आतंकवादी ब्रेन लोगों को मारने पर, उनको ख़त्म करने पर अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का निर्माण करना है तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, और जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जन जागृति का आंदोलन चलाना होगा। तभी व्यक्ति एक ऐसा अच्छा मनुष्य बन सकता है। तो बेगमपुरा जो शहर है, जो बसाना चाहते कबीर साहब, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह न तिस शहर में, नाही सिसक न साऊ ना तस्वीर खिराजू न माळू, खोपू न खता न तरसू जवालू, अब मोही खूब वतन गही पाई, वहाँ खैरी सदा मेरे भाई। तो संत रैदास साहब कहते हैं कि बेगमपुरा नाम का एक ऐसा नगर है जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई अन्याय नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां पर सुख शांति है चारों तरफ। ये आदर्श समाज है, आदर्श समाज है, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, जहां न्याय है। तो तथागत को पूछा गया कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो तथागत ने कहा, मेरा अंतिम लक्ष्य है विश्व में धम्म का राज जलाना। धम्म का यानी मॉरलिटी का, धम्म का यानी मॉरलिटी का राज जलाना, मॉरलिटी का शासन लाना। वही संत रैदास साहब कहते हैं, बेगमपुरा लाना, जहां अन्याय नहीं हो, जहां समानता हो, बंधुत्व हो, जहां न्याय हो, बंधुभाव हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, सत्कार हो। एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार कैसे होगा? जब एक व्यक्ति दूसरे को अपने समान जानेगा कि मैं जैसा हूं वैसा वो है, वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, और एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो कर्तव्य होता, एक दूसरे की मदद करना होता है। जैसे हम अभी सुबह सुबह रोड पर चल रहे थे, एक लड़के को अपने ड्यूटी पर जाना था,
और मुझे लगता है कि वो ट्रेन से जाना चाह रहा होगा, बाइक से चला रहा था, तो बाइक स्पीड में थी और स्पीड में होने के कारण बाइक अचानक अनबैलेंस हुई और उसकी बाइक डिवाइडर से टकराई और उसको काफ़ी चोट आई, मुंह में चोट आई, हेलमेट लगा था इसलिए वो बच गया। लेकिन मैं देखा कि चारों तरफ से लोग इकट्ठा हुए, पुलिस की गाड़ी बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई, 4-6 लोगों ने उसको उठा के गाड़ी में डाला। लोग सजेशन दे रहे थे इस हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ पर जल्दी इलाज हो जाएगा। ये एक मनुष्यता का एक प्रमाण है। हम वहाँ कोई पूछ नहीं रहे थे कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है, कौन से धर्म का है। हम उसको ये देख रहे थे कि इंसान है। इंसान की जो भावना है वो अंदर से आ जाती है और इंसान इंसान को मदद करता है। लेकिन जैसे ही हम अच्छे होने लगते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी आती है, बंगला आता है, हम पूछते तुम कौन से जाति में हो, कौन से धर्म में हो, तब हमारे अंदर की मानवता हम भूल जाते हैं। तो हमें अपनी मानवता वहां पर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक आदर्श समाज, एक आदर्श सोसाइटी स्थापित करने का काम हम सबका है। इसलिए तथागत ये कहते हैं कि मैं धम्म का राज्य लाना चाहता हूँ, मोरलिटी का राज्य लाना चाहता हूँ, एक ऐसा राज्य लाना चाहता हूँ कि जहाँ समानता, बंधुत्व, मैत्री हो, जहाँ इंसान इंसान को एक दूसरा इंसान समझे। तो संत रैदास साहिब भी ऐसे ही कहते, ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न और छोटो बड़ो सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा मैं राज चाहता। और बाबा साहब भी कहते कि मैं भारत को बुद्धमय भारत बनाऊंगा, बौद्धमय। बौद्धमय भारत का मतलब नैतिकवान भारत, मॉरलिटी का भारत। हम जब सुनते हैं कि पुराने समय में लोग अपने घर में लाक नहीं लगाते थे और जैसी की वैसी चीजें रहती थी। अभी मेरे मित्र के कुछ दोस्त लोग जापान घूमने के लिए गए और जापान घूम के आए और उन्होंने एक स्टोर में देखा कि कोई व्यक्ति बैठा नहीं है और उन्होंने वहां से कुछ सामान लिया, उनको जो जो अच्छा लगा सामान लिया और उनको लगा कोई बैठा नहीं है तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। और इधर इंडिया आके ये बोल रहे थे कि हमने देखो वहां से तो सामान ले लिया दुकान से और खाने पीने का सामान था और हमने पे नहीं किया पैसा, हम तो आ गए और हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मेरा जो मित्र है ये भी आईएएस का बेटा, ये देश विदेश घुमा हुआ, ये बोलता अबे गधो, उनके दिमाग में है नहीं कि ये चोरी करने के लिए आए। उनके दिमाग में ये था कि ये बेचारे लोग ऐसे आए हैं, इनके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए इन्होंने पैसे नहीं दिए। और इधर इनका माइंडसेट ये था कि हमने उनको उल्लू बना के आए। उनका माइंडसेट ये था कि इनके जेब में पैसा नहीं होगा, ये इंसान है, इनको भूख लगी होगी, इन्होंने खाने का सामान लिया, इन्होंने पैसे नहीं है। क्योंकि बोले सारे सीसीटीवी कैमरे, सारी चीज, सारा सिस्टम है वहां पर, सारी चीज वो देख रेख में है, सारी चीज वहां पर पता चलती है। तुम ऐसे कैसे सोच रहे कि उनको पता नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि वहां का सिस्टम क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि वहां का सिस्टम क्या है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चोरी करके अपने आप को धनवान बना रहे हैं, तो वो केवल अवसर की तलाश करते हैं। उनको जब अच्छा अवसर मिलता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं वेश्यागमन नहीं करता, मैं बहुत अपने पत्नी के साथ बिल्कुल ही हूं। मैं उसको ये कहता हूं उसकी परीक्षा क्या है। अगर एक नवयौवन आ जाए और मुस्कुरा के दिखे, बोले आ जाओ कमरे में, और फिर तुम नहीं गए तो तुम वाकई नैतिकवान आदमी हो। कोई व्यक्ति कहे कि मैं शराब कभी नहीं पीता, तुम्हारा मित्र कहे कि मैं इंग्लैंड गया था, मैंने ब्लू वाली वाइन लाई, 50,000 की बोतल है और ये स्पेशल लोगों के लिए है, और मैंने तुमको दावत पे बुलाया और फिर भी तुम नहीं पी रहे, तो तुम वाकई शराबी नहीं हो। कोई व्यक्ति आए और ये कहे
कि ये नोटों की गड्डी है, ये रख लो, ये मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूं, और वैसा वो भूलवश कहे, तुम्हें कोई दूसरा आदमी समझ के कहे, और वो तुम्हारे पास देने लगे और तुम ये कहो कि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं वो आदमी नहीं हूं, मेरे पास मत दो, मेरे पास मत दो, मैं वो आदमी नहीं हूं, वो आदमी तो कोई और है। तुम्हें अगर ऐसा कोई कहे, तब तुम ये कह सकते हो, तब तुम ये कह सकते हो कि तुम ईमानदार हो। तुम्हें उस पोस्ट पे बिठा दिया जाए, और जहां पर करोड़ रुपया जा रहा है गरीबों के लिए, और तुम उस करोड़ रुपए को वहां ईमानदारी से भेज रहे हो, तब तुम ईमानदार हो। ईमानदारी के पैमाने भाषणों में नहीं होते, वो आचरण में होते। तुम्हारे अंदर कितना लोभ है, आसक्ति है, लालच है, ये सब चीज सामने आके पता चलती है। और वैसे जो लालची आदमी है वो ढूंढता रहता है कि मुझे फ्री फोकट में कहां पर मिले। तो ये जो तुम जिनको साधु कह रहे हो, जिनको तुम संत कहते हो, कथा वाचन करते हो, अभी एक कथावाचक का आया, बोले उसकी फीस 32 लाख रुपए थी, पंडाल सजा हुआ था, उसको कथा करनी थी, तो लोग फीस इकट्ठा नहीं कर पाए चंदे में। तो ये महाराज जी पहुंचे, उन्होंने कहा मेरी फीस, बोले फीस तो नहीं मिली महाराज, तो बोले कथा कैंसल। ये एक व्यापारी लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले मक्कार लोग हैं, जिनको अपनी 32 लाख रुपए फीस नहीं मिली, तो ये वहां के पब्लिक को छोड़ के आ गए, उनके पंडाल को छोड़ के आ गए। ये धर्म की स्थापना करने वाले लोग नहीं है, ये धर्म के नाम पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश लोगों की टोली है। इन बदमाश और लोगों की टोली से बचना होगा। ये तुम्हें कोई मोक्ष नहीं देने वाले, ये तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने वाले, ये एक तरीके के व्यापारी है, और ज्ञान व्यापारी लोग नहीं दे सकते, ये बात को ध्यान रखना। तथागत ज्ञान देने के पैसे नहीं लेते थे, किसी को भी ज्ञान देते थे, चाहे किसान मिले खेत में, चाहे राजा मिले, चाहे गृहिणी मिले, चाहे भिक्षु मिले, सबको उन्होंने धम्म का दान दिया, और मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया। और एक व्यक्ति तो, एक किसान तो बोले कि ये मुंडक तू मेरे खेत में आया, ये मुंडक तू मेरे खेत में आया, मैं देख काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं खेत में जुताई करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, तब खेत की उपजाऊ करता हूं और फिर खाता हूं, तुम तो फ्री फोकट का खा रहे हो। तथागत ने कहा नहीं, मैं फ्री फोकट का नहीं खा रहा हूं, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूं, मैं प्रज्ञा के चक्षु निर्माण करवाता हूं, मैं समाधि करता हूं, मैं मैत्री करता हूं, मैं लोगों के अंदर में कल्याण की भावना जगाता हूं, मैं सुपी खेती करता हूं। कौन सी खेती कर रहे थे तथागत? तथागत लोगों के माइंड को डेवलप करने का काम कर रहे थे, लोगों की चित्त की शुद्धि करवा रहे थे, लोगों का दुख का, मुक्ति का जो मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, उसको उसके अंदर में इंटर करवा रहे थे, उसको दिखा रहे थे, उसको मुक्ति के रास्ते पर ले जा रहे थे, उसके अंदर से शांति और प्रोग्रेस का मार्ग, सम्मान का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग, समाधि का मार्ग, शील का मार्ग, वो मार्ग डेवलप करने का काम कर रहे थे। और उसके कारण कई लोग, उसका रिजल्ट देखिए, सम्राट अशोक जैसे बड़े बड़े बलशाली राजा पैदा हुए, कहीं शांति पैदा हुई, वहां बेगमपुरा स्थापित हुआ। वो बेगमपुरा की बात संत रैदास साहेब करते, उस बेगमपुरा की बात संत रैदास साहेब करते हैं। और आज लोग बोलते हैं हम तथागत को नहीं मानते, हम तो रैदासिया, हम तो रैदासिया धर्म ये करेंगे। आपने महापुरुषों को ढंग से पढ़ा नहीं, ढंग से समझा नहीं, दुश्मन के जाल में जाके संत रैदास साहेब का अलग से बनाना शुरू कर दिया, तथागत का अलग, कबीर का अलग। ये एक ही लोग है, एक ही लाइन के लोग हैं। तथागत ने इसलिए कहा कि मैं धम्म दे रहा हूं, धर्म नहीं बोला, कोई नियम नहीं बोला, कोई बंधन नहीं बोला उन्होंने कि तुम्हें मानना ही है। या तो पहले जानना है, फिर छानना है, समझना है, और फिर मानना है। धम्म है,
धर्म और धम्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। धर्म के अंदर में आप जोड़ नहीं सकते ना कुछ घटा सकते। वहां तो मानना है कि ईश्वर ने धरती को उत्पन्न किया है, मानना ही है। तुम वहां पे ये बोल नहीं सकते कि नहीं उत्पन्न किया। यहां तो ये है कि तुम्हें एनालिसिस करना, क्या वाकई बनाई है, और बनाई है तो कैसे बनाई है और किस तरीके से बनाई है, कौन सा फार्मूला लगाया है, ये सब जानने का तुम्हें अधिकार है। क्योंकि धम्म स्वतंत्रता देता है, धर्म गुलामी देता है। तो एक लेवल पर जाकर धर्म एक लेवल पर जाकर रुक जाता है, लेकिन जहां धर्म रुक जाता है वहां धम्म की शुरुआत होती है, वहां धम्म की शुरुआत होती है। और इसलिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है वो धम्म का एक बहुत बहुमूल्य अंग है। शाम को मैं अपने नागपुर के और छत्तीसगढ़ के मित्रों के साथ में इसमें ऑनलाइन पे था, गूगल मीट पे। और एक मेरे मित्र नागपुर से थे, वो विपश्यना पर अपना स्पीच कर रहे थे। और जब उनका स्पीच खत्म हुआ उसके बाद एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या बाबा साहब विपश्यना को मानते थे या गौतम बुद्ध तथागत विपश्यना को मानते थे। मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि विपश्यना के बारे में आप क्या जानते हो। पहली चीज तो ये है, मैंने कहा विपश्यना के बारे में ये आता है अंगुत्तर निकाय के अंदर में वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर में आता है शमत और विपश्यना, दो विद्या पक्षीय धम्म। दो विद्या पक्षीय धम्म, विद्या यानी प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला धम्म दो विद्या पक्षीय धम्म का, शमत और विपश्यना। विपश्यना के कारण प्रज्ञा में वृद्धि होती है और शमत के कारण चित्त शांत होता है। और जब चित्त शांत होता है तो वो समाधिस्थ होता है। तो चित्त जैसे समाधिस्थ होता है वहां प्रज्ञा भी काम करती है। तो जहां समाधि होगी वही प्रज्ञा होगी। जिस लेवल पर समाधि का लेवल होगा उसी लेवल पे प्रज्ञा का लेवल होगा। तो विपश्यना का मतलब किस लिए है? विपश्यना का मतलब है बोध स्मृति के लिए, अवेयरनेस के लिए। इसलिए स्मृति के लिए आप सबसे पहले अपने काया पर स्मृति करते हो, श्वास पर स्मृति करते हो। आती जाती श्वास को देखने का मतलब अवेयरनेस, विटनेस रहने का मतलब क्या है कि स्मृतिवान होना। क्योंकि ये मन विचार है, या तो भविष्य में भागते हैं या तो पास्ट में भागते हैं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं। उसको वर्तमान में लाना, वर्तमान में जैसे आदमी आता, प्रेजेंट में जैसे आता, तो प्रेजेंट से जैसे ही छूटता है तो वो टाइमलेस एरिया के अंदर में जाता है। जैसे टाइमलेस एरिया के अंदर में जाता है तो निब्बान के क्षेत्र में एंट्री कर लेता है। तो निब्बान के क्षेत्र के अंदर में एंट्री करता है तो कभी कभी ध्यान के अंदर में लोगों को परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद, सुख प्राप्त होता है। अब जिन्होंने ध्यान किया नहीं, जिन्होंने ध्यान को जाना नहीं, वो लोग ध्यान का विरोध करते हैं। मैं उन्हें यही कहा कि तथागत को तो बोधि लाभ प्राप्त हुआ और बोधि लाभ प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन वो ध्यान करते थे। भोजन करने के बाद प्रतिदिन ध्यान करते थे। तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त होने के बाद भी प्रतिदिन ध्यान करने की जरूरत थी। तो आपको और हमको तो जरूर है, ध्यान करना चाहिए, आती जाती श्वास को देखना चाहिए, अवेयरनेस में आना चाहिए, होश में आना चाहिए। इस होश में आने से क्या होगा? होश में आने से बहुत सारी घटना घटना शुरू हो जाएगी। होश में आने से बहुत सारी घटना शुरू हो जाएगी। क्या घटना? तुम जब होश में आते हो तब तुम्हें बेहोशी में चलने वाला इंसान दिखेगा, तुम्हें दुख में पीड़ित इंसान दिखेगा, तुम उसके ऊपर करुणा कर सकते हो। दुख में पीड़ित वाले के ऊपर करुणा कर सकते हो। गलत रास्ते में जाने वाले को सही रास्ते में जाने के लिए उपदेश कर सकते हो। गलत चीज को रोक सकते हो, क्योंकि जागा हुआ इंसान ही तो क्रांति करेगा। जिसके पास जागरण नहीं है वो क्या क्रांति करेगा? तो इस विश्व को, इस देश को जागृत पुरुषों की जरूरत है, विद्वान लोगों की जरूरत है। तभी तो शांति बनी रहेगी, तभी तो शांति बनी रहेगी, तभी तो मनुष्य रहेगा। लोग एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को भड़काते हैं, अपने अंदर में
चीज़ों को रखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और जब उनको कोई नहीं मिलता तो खुद के साथ ही बड़बड़ करते हैं, और जब कोई नहीं मिलता खुद के साथ जब बड़बड़ करते हैं तब विक्षिप्त हो जाते हैं, और जब विक्षिप्त हो जाते तो पागलपन हो जाता उनके ऊपर। मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है, उन पागलों का मैंने इलाज भी किया है। हमारे परिवार के अंदर भी कुछ लोग पागल हो गए थे, उनका भी हमने इलाज किया है, और अभी भी पागलपन कुछ लोग सवार है, उनका भी इलाज की तैयारी करना पड़ेगा समाज की। इसलिए ध्यान सेंटर का मतलब है पागलपन दूर करने का काम करना। ध्यान सेंटर का मतलब है पागलपन दूर करने का काम करना, पागलपन दूर करने का काम करना। क्योंकि तुम पागलपन अगर दूर नहीं करोगे, पागलपन अगर दूर नहीं करोगे तो ये पागल लोग समाज के ढांचे को खराब कर देंगे, ये बड़बड़ करते हुए रहेंगे। इसलिए तथागत के इसमें डिसिप्लिन बहुत नंबर 1 पे था, अनुशासन। अनुशासन अपने भिक्षुओं को जब वो ट्रेनिंग देते थे तब क्या ट्रेनिंग देते थे? उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए अवेयरनेस रहना, हर चीज़ जागृत अवस्था में करना, हर चीज़ जागृत अवस्था में करना, और फिर चारों ध्यानों के बारे में बताते थे। चारों ध्यान भी जागृता के लिए थे, होश के लिए थे, अवेयरनेस के लिए थे। बाद वाला जो ध्यान था वो निब्बान के एरिया के साक्षात्कार के लिए रहता था, थर्ड फोर्थ स्टेज में। लेकिन पहला ध्यान था, वो ध्यान था कि उसमें चित्त की विकृति को दूर करना, उसके लिए वो पॉजिटिव सोच निर्माण करने के लिए बात करते थे, पॉजिटिव थॉट निर्माण करने के लिए बात करते थे। इसलिए हम लोग जो कहते हैं लोगों को कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, उस वक्त तो अच्छी किताबें नहीं थी। तो अच्छी किताबों का मतलब है कि मनन चिंतन करके, केवल पढ़ना ही नहीं है। नहीं तो आजकल लोग अखंड रामायण चल रही है, अखंड वाचन चल रहा है, खूब पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं है, उसका अर्थ ही नहीं पता। तो जो धम्म और धर्म में जो अंतर है वो अंतर इतना ही है, सबसे बड़ा अंतर है कि धम्म आपको आज़ादी देता है, धर्म आपको आज़ादी नहीं देता है। आपको मानना ही पड़ता है कि ईश्वर का पुत्र है, मानना ही है, ये ईश्वर ने जन्म लिया, ये दूत है, मानना ही है। वहाँ पे मानना है, जानना नहीं है। इधर मानना है, जानना है, पहले जानना है, समझना है, यह मालिकत्व है। तो धम्म, जितने भी धर्म है इस धम्म के अंदर में आके मिल जाएंगे तो भी यहाँ जगह रहेगी। धम्म समुंदर जैसा है, महासमुंदर जैसा है, धम्म के अंदर में बहुत जगह है। अभी एक व्यक्ति को कहा कि हिंदू धर्म के अंदर में लोगों को लाना है, उसमें कहाँ रखोगे? बोले हम देखेंगे वो पहले कौन से जात में थे, कौन से वर्ण में थे, वहां उनको रख देंगे। अगर नहीं पता चला तो पता चलाएंगे। उनके पास में कारागृह है, उनके पास बंद करने के लिए आपके लिए कारागृह बना के रखे, इसलिए उस कारागृह से, उस जन्म मृत्यु के कारागृह से आप छूट नहीं सकते। इसलिए मोक्ष को, उनको मोक्ष के बारे में भी झूठ बोलना पड़ रहा है। कौवे को खाना खिलाओ तो मोक्ष मिलेगा, नदी में नहाओ तो शुद्ध हो जाओगे, तीर्थ यात्रा करो तो चारों धाम की यात्रा करो तो ये हो जाएगा। उन्होंने दुकानदारी करके रखी है क्योंकि बरकरार रखना है, और ज्यादा ही अगर कुछ नहीं आया समझ में तो डरा के रखा है कि वहां पे नरक है, तुम्हें तो ऐसा तला जाएगा, वैसा किया जाएगा, ऐसा। अरे भाई कहाँ तला जाएगा, किधर भोगा जाएगा? शरीर तो इधर ही रहता, वो तो जलता है, और किस शरीर को तो चेतना रहती है। लेकिन आदमी को ऐसा डरा दिया जाता, उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसको विक्षिप्त कर दिया जाता। तो जो विक्षिप्त करने वाले लोग हैं, जो विक्षिप्त कराने वाले लोग हैं, ये आपको गुलाम बनाते हैं, मेंटालिटी वाला गेम करते हैं। मेंटालिटी वाला गेम चलाने वाले लोग ये धर्मांध लोग नहीं है, ये हेप्टोटिज्म करने वाले लोग हैं। जब आप हेप्टोटिज्म को समझ जाओगे, उनकी विधियों को समझ जाओगे, उनके चमत्कारों को समझ जाओगे, तो आप ब्राह्मणवाद मनुवाद से मुक्ति पालोगे। ब्राह्मणवाद मनुवाद से मुक्ति पालोगे, क्योंकि दो चीजों पे वो टिका हुआ है, एक है चमत्कारों पर, एक है चमत्कारों और लालची वाले चमत्कार, और एक है डर पर। या तो आप चमत्कार पाओ या डर पाओ। इसलिए आदमी इकट्ठा 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 करते जाता। तो भ्रष्टाचार का तंत्र है, ब्राह्मणवाद का तंत्र है, ये इकट्ठा करने में लगा हुआ। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, किसी उसमें से किसी को दो ही मत। अभी पंजाब के अंदर में बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद में वहाँ के सिख भाई लोगों ने, परिवारों ने, कुछ परिवारों ने ये कहा कि मंदिर के ताले खोलो। उस वहाँ के पंडे ने ताले नहीं खोले। लोग हैरान थे, क्योंकि
सिख धर्म संतों के वाणी पर बना हुआ धर्म है। गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आदर्श मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास साहिब की वाणी है, मीरा की वाणी है, कबीर साहिब की वाणी है, संतों की वाणी है, तुकाराम साहिब की वाणी है, नामदेव की वाणी, इस प्रकार की वाणियों से भरा हुआ ग्रंथ और उनके जो संत हुए, जो महापुरुष हुए, उनकी वाणियाँ है, उन वाणियों का संग्रह है। और वहाँ मानवता है। जब वहाँ मानवता है तो वो मानवता रूपी देख रहे हैं, क्योंकि जैसा अंदर है वैसा आदमी बाहर देखता है। उनको लग रहा है हम तो लोगों को लंगर खिलाते हैं, हम तो कोरोना के अंदर में इतनी सारा ये करते हैं, हम तो किसी के ऊपर विपत्ति आती तो हमारे ऊपर विपत्ति तो हमको भी सहयोग करेंगे। तो उन्होंने गेट ही नहीं खोले। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ का पंडा अपने मंदिर को अपनी संपत्ति समझता है, वो उसका मालिक है। वो बोलता है कि तुम्हें सीखो, तुम तो धर्म भाई हो, हम तुम्हें क्यों दे। उसने ताले नहीं खोले, उसकी विचारधारा ऐसी है। तो तुम मंदिर बना रहे हो, बड़े बड़े सरकार है, उस मंदिरों में पैसा गवर्नमेंट का पैसा लगा रहे, तो मूर्तियां बना रहे हो, लेकिन उस मंदिर और उस मूर्तियों से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, जाति जाएगी नहीं, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। केवल होगा अंधविश्वास का प्रचार, केवल होगा अज्ञान का प्रचार, केवल होगा एक आदमी को बंधन में बांधने का प्रचार। इसलिए थोड़े समय के लिए तो पहाड़ों की पूजा कर लो, लगेगा मुक्ति मिल गई। पत्थरों की पूजा कर लो, मंदिर की पूजा कर लो, मुक्ति मिल गई। लेकिन असली मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक जड़ से चित्त के अंदर में पड़े हुए राग द्वेष मोह या मूर्ता की जो जड़ है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसी मुक्ति के रास्ते के लिए तथागत ने 4 आर्य सत्य कहे, और 4 आर्य सत्य के अंदर में सबसे श्रेष्ठ सत्य है अष्टांगिक मार्ग। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग, और निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश तथागत ने जो दिया वो बहुत बड़ा उपदेश है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इसको समझ लेते हो तब आप एक अखंड बन जाते हो। आपकी खंड खंड नहीं रहता है, और खंड खंड नहीं रहता है तब आपका नगर बेगमपुरा हो जाता है। जहाँ दुख नहीं है, जहाँ अन्याय नहीं है, जहाँ सुख शांति है, जहाँ आदर्श समाज है, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुभाव है। तो ये जो संत रैदास साहब है, इनका आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, समाज सुधार का आंदोलन था। ये 15वीं शताब्दी के आसपास में हुए हैं, और ये वाराणसी का सिर गोवर्धनपुर में जन्मे। ये समाज सुधारक तो थे ही, इन्होंने जो क्रांति की है, इन्होंने जाति व्यवस्था तोड़ने का काम किया और सत्य का मार्ग देने का काम किया है। इनके अनुयायियों के अंदर में जो मुख्य नाम आता है वो है मीराबाई का। इसके अलावा इनके असंख्य फॉलोअर्स थे, जिनकी संख्या करोड़ों में थी। तो सत्संग को महत्व देते थे। सत्संग, आज हमें सत्संग करने की जरूरत है, जिसको तथागत कल्याण मित्र की बात करते हैं। तो इसलिए साथियों, संतों की वाणी को हम सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो आगे और अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।